बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तज़िया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक है। सबसे पहले मैं अब तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक के पहले जुम्मतुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा प्रोग्राम आमने सामने बुनियादी तौर पे जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की और आलमी जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम जनाब कुरैशी साहब से तज़िया लेते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, उनका एक ख़त ट्विटर पर शेयर किया गया है जनाब शहबाज गिल जो कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं उनकी तरफ से, जिसमें साद रिजवी साहब ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और अपने कारकुनों को घर वापस जाने की हिदायत जारी कर दी है। जबकि दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम करार दे दिया गया है। उनके तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और उनके जो रहनुमा हैं और उनके जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ जो सिंध के जो तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं और जो उनकी जो लीडरशिप है उन्होंने साद रिजवी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। ये एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। और साथ ही पंजाब हुकूमत ने शरीफ ख़ानदान की जो 127 कनाल रहायशी ज़मीन है रायवंड में, उसका इंतकाल मनसूख कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ अदालत ने वो इंतकाल जो पंजाब हुकूमत ने मनसूख किया था उसको रोकने की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो शहजाद अकबर साहब हैं जो बड़े बड़े फाइल थप्पे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, वो जो है इमरान खान की सरपरस्ती में शरीफ ख़ानदान की जो मलकियती ज़मीन है रायवंड का जो घर है उसको गिराने की वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो हम जनाब कुरैशी साहब को कहेंगे कि वो अपने तज़िये का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि फ़ारूक साहब ने बताया और हम और सब उम्मत मुस्लिमा बड़ी खुशी है इस बात पर कि आज जुम्मतुल मुबारक की ये बरकतों वाला महीना, बरकतों वाला दिन जो रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है वो आज हमने जुम्मा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत जगह पर पढ़ा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन की बरकत से हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमाए और हमें सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए और उनके अहकामात की पैरवी करने वाला बनाए। जहाँ तक बात आई है जनाब अली, आपने शहबाज गिल के हवाले से कहा कि उन्होंने जो है वो साद रिजवी साहब का एक लेटर जो है वो ट्विटर पर शेयर किया है। देखिए, बात ये है कि जो एहतजाज तहरीक लब्बैक वालों ने शुरू किया था वो सियासी और मजहबी जमात है और उसके MNAs और MPs भी मौजूद हैं और जो उसके रहनुमा हैं वो जेल में कैद हैं, वो हुकूमत की तहवील में है। जब कोई सियासी या मजहबी या कोई भी रहनुमा और रहबर हुकूमत की तहवील में होता है तो उसके किसी भी लेटर की कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, अगर साद रिजवी साहब अज खुद मीडिया पे आकर या उनको जेल से निकाला जाता और हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने पेश किया जाता, वहां पर वो आके कोई बयान देते हैं तो वो बयान जो है मुसद्दक़ा माना जाएगा। अगर आप कोई उनका जेल के अंदर वीडियो क्लिप भी बनाकर पब्लिक करते हैं तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है कानूनी, क्योंकि एक आदमी जो आपकी कैद के अंदर है उससे आप कुछ भी कहलवा सकते हैं उस वक्त। तो ये जो तहरीरी बयान आया है इसको हम तो मुस्तरद करते हैं। बाकी इस पे अवाम और हमारे उलमा इकराम और हमारे अमायदीन क्या इस पर सूरत हाल अख्तियार करते हैं, क्या रद्द अमल पेश करते हैं, वो बेहतर जानते हैं। जहाँ तक बात ये है कि धरना ख़त्म कर दिया गया, सिंध गवर्नमेंट ने जनाब अली सिंध के जो तहरीक लब्बैक के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने जो है वो मीडिया पे आकर ये बयान दे दिया कि जी अगर साद रिजवी साहब ने हुकूमत से बातचीत नहीं की, कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो हम उनसे अलहदगी अख्तियार कर लेंगे। देखें, ये बात बड़ी खुलकर वाज़ेह तौर पर आ गई
अभी इस वक्त जो गेम चल रहा है ना वो आपके सामने है, और ये बड़े वाजे गेम है कि नियाजी साहब एनआरओ दे रहे हैं लोगों को, और कुछ लोगों को बंद कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। जो उनके खिलाफ है उनको उन्होंने मारा है, पहले भी मारा है, अभी भी मारा है, डंडों से भी मारा है, गोलियों से भी मारा है, जाने लिए। जो इस धरने के दौरान जाने गई हैं, चाहे वो जिम्मेदार हमारे इदारों के थे, चाहे वो अवाम में से थे, ये उन सब का जिम्मेदार जो है वो हमारा हुकूमत का सरबराह है, और हुकूमत का सरबराह नियाजी साहब है, जो कि नामजद किए गए हैं, जो कि हलफ याफ्ता नहीं है लेकिन सरबराह है नियाजी साहब। ये सारा खून जो है उनकी गर्दन पे जाएगा। अब हम बात करते हैं कि गेम क्या हो रहा है। असल में गेम ये हो रहा है कि हुकूमत को लाले पड़ गए थे अपने क्या नाम है तरीन साहब से, तो हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को जो है कुर्बानी का बकरा बनाया। उन्होंने एक ऐसे शख्स के जिसकी कोई हैसियत नहीं है तहरीक लब्बैक के अंदर, उससे पहले उनके खिलाफ FIR कटवाई। साद रिजवी साहब के खिलाफ जब FIR कट गई तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जवाब बना के। ये सारा गेम वही हो रहा है जो माजी में होता रहा है। तो ये हुकूमत जो है कोई माजी की पिछली हुकूमतों से कोई बेहतर नहीं है, बल्कि उससे बदतर हुकूमत है। इन्होंने ये सारा गेम खेला, और नालती शख्स शेख रशीद, नालती शख्स, लानती शख्स शेख रशीद, मैं उसके ऊपर बार बार लानत भेजता हूँ, इसलिए कि वो सबसे बड़ा झूठा इमरान नियाजी के साथ दूसरे नंबर का वही है। उन्होंने जनाब अली उस तंजीम के ऊपर जो उसका माजी देखे उठाकर, उन लोगों को उनका माजी देखे उठाकर उन्होंने पाबंदी लगाने की बात की है, बल्कि लगा दी है हुकूमत के हाथ में। मैंने कहा ना, मैं बार बार कहता हूँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारी चीजें मुंजमद की हैं उन लोगों की कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमेशा पीसफुल रहे हैं, उनके साथ ये इन्होंने किया है। और खुद रशीद साहब, शेख साहब, बड़े बांड साहब जो है जिस हुकूमत के इस वक्त वजीर बन के बैठे, उसका किरदार भी देख लें। पहले अपने गिरेबान तो झांकें, फिर दूसरे के ऊपर पाबंदी लगाए। ये सारा गेम अब ये मिलके, आप सिंध वालों ने क्यों ये बात कही कि उधर से सिंध पे भी की जो तंजीम है, जो असम्बली के मेंबर हैं, उनको सिंध गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया है। क्यों प्रेशराइज किया है कि जनाब अली अब जरदारी साहब जो है वो नियाजी साहब के दोस्त बन चुके हैं। अच्छा, हाँ, अब इनकी आपस में जो है ना वो मामला तय हो गए। तो जब आपस में मामला तय हो जाएंगे तो फिर इसी तरह से काम होगा ना भाई। एक तरफ नियाजी साहब जो है वो इस मदीने की रियासत का तस्वुर देते हैं, दूसरी तरफ जो कलमा हक बुलंद करने वाले हैं उन पर लाठियां चलाते हैं। अब आप ये बताइए, बहुत सारे लोगों ने हमारे, जिसमें मैं खास तौर से नाम लेके कहूंगा, ताहिरुल कादरी की जमात के लोगों ने, वो भी बेशर्मी का किरदार अदा किया है। ये वो ताहिरुल कादरी जो सबसे बड़ा इस्लाम का चैंपियन बनता है, सबसे बड़ा आशिक रसूल बनता है, इसका किरदार भी मशकूक रहा है, माजी में भी और अब भी मशकूक है। इनकी जमात के लोगों ने भी घिनौना किरदार अदा किया है। मैं खास तौर से टारगेट इसलिए कर रहा हूं कि ये दोगला शख्स है। उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर जनाब अली कहा कि जनाब अली वो फ्रांस के अंदर जो हमारे 4 लाख मुसलमान हैं, अगर वो उनको वहां से निकाल देंगे, फ्रांस में जो 2500 मसाजिद हैं, अगर वो उनको बंद कर देंगे, अगर हम उनके सफीर को यहां से निकाल देंगे। आज आप यहूद व नसारा से डर कर नामूस रिसालत पर सौदेबाजी कर रहे हैं, तो कल यही यहूद व नसारा आप इनके सामने अपनी गर्दनें काट के भी रख देंगे ना, तो ये आपसे मुतमईन नहीं होंगे, ये आपसे डू मोर का ही मुतालबा करते रहेंगे। कल वो ये कहेंगे कि आप अल्लाह को मानना छोड़ दो, क्योंकि वो तो अल्लाह को मानते ही नहीं, यहूद नसारा है, वो तो मानते ही नहीं। और या फिर वो कहेंगे हमारे मजहब को अख्तियार कर लो। तो क्या आप उनका मजहब अख्तियार कर लो, ओ 1 अरब मुसलमान कट जाएंगे, तो क्या आप 1 अरब मुसलमानों के कटने के डर से उनका मजहब अख्तियार कर लोगे, इस्लाम को दुनिया से खत्म कर दोगे? ये साजिश कर रहे हैं वो लोग, और हमारी हुकूमत उनका साथ दे रही है, हमें डरा रही है, हमें धमका रही है। जो लोग सच्चे हैं, जाहिर सी बात है, जो सच्चे हैं, जो इश्क मुस्तफ़ा दिल में रखते हैं, उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है, उनके पास इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है, उनको आप दबा रहे हैं। वरना आप जो हुकूमत का किरदार है वो देख लें। कल जो मैदान अमल में निकल के ख्वातीन और नौजवान और ज़नखे आए थे, ज़नखे उनके साथ थे, जो हम ये कह रहे थे, इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
जिन्होंने गराव जलाओ भी किया था, और फिर आपकी हुकूमत ने खुद जो जलाओ और गिराव किया था उसके खिलाफ कितनी FIR कटी, उनके कितने लोग बंद हुए। अभी सूरत हाल जो है फारूक साहब, मैं अंदरूनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं पूरी पाकिस्तान से न्यूज लेकर आज आपके सामने बैठा हूँ। सिंध के अंदर सूरत हाल ये है कि घर घर जाके घुस के, दरवाजे तोड़ के, मसाजिद के अंदर घुस के इन्होंने जनाब अली जो है लोगों को पकड़ के बंद किया ले जाके, जिनका ताल्लुक भी नहीं है। सिर्फ ताल्लुक इतना है कि उन्होंने अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाई हुई है। ताल्लुक सिर्फ इतना है कि उन्होंने इमामे बांधे हुए हैं, और हमें जो शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हमारी बहुत बड़ी तंजीम जो अपने आप को सबसे बड़े आशिक रसूल कहते हैं, उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई है। क्योंकि पिछली मरतबा उनके कारिंदे मिलकर आ गए थे ना नियाजी साहब से, नियाजी साहब ने उनको भी कोई टिप दे दिया था, और खुल्ला नाम लेके कहूंगा, दावत इस्लामी। दावत इस्लामी जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ा जोर जमाती है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर जनाबी मसाजिद बनाई है, मदरसे बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई है। आकाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन के सबसे बड़े चाहने वाले वो बनते हैं, वो इस नामूस रिसालत के कानून के ऊपर और सफीर के मामले में बिल्कुल खामोशी शुरू से लेकर आखिर तक। और उन्होंने भी इस तहरीक जो अभी उठी थी, जिसको उठते ही जो है ना नौजायदा बच्चे को जो कुचल दिया गया, बूढ़े तले रोन दिया गया, उसकी हिमायत का ऐलान नहीं किया, ना उन्होंने कोई बात की। उसके अलावा दीगर जो दीगर फिरकों के जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जिसमें तबलीग जमात वाले और तारिक जमील वाले हैं और फलाने धमाके सारे, ये सब एक इस वक्त जो है ना वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। और टारगेट सिर्फ जो है तहरीक लब्बैक बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है, उसकी वजह मैं बताऊं आपको कि तहरीक लब्बैक ने आनन फानन इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी जमात को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 22 लाख से ज्यादा वोट ले लिए जनाब। हमारी मौजूदा हुकूमत को और हमारे इदारों को ये खतरा था कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर ये 22 लाख कहीं ऐसा नहीं हो 2 करोड़ वोट बन जाए और ये सबके ऊपर पल्ला भारी हो जाए, और यही होने जाना था। इसलिए एक बहुत बड़ी साजिश और प्लानिंग के तहत इनको कुचला गया है। इनको जनाब जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का खून इस हुकूमत के कांधों पर है, उन्हें शहीद किया गया है, वो शहीद हैं। अब वही काम अब उनके साहबजादे के साथ किया जा रहा है, और वही काम दूसरे अकाबरीन अहले सुन्नत वल जमात के साथ किया जा रहा है, और दूसरे इस्लामी थॉट यानी इस्लामी ज़हन रखने वाले जो मजहबी रहनुमा है उनके साथ किया जा रहा है। उनको आहिस्ता आहिस्ता हटाया जा रहा है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को हटाया गया चेयरमैनशिप से। ये सारा सिलसिला उसी सिलसिले की कड़ी है जो ये आज यहाँ जाके उबला है। अब हुकूमत ने एक तीर से 2 शिकार खेले, उधर तरीन साहब की तहरीक को दफन कर दिया, इधर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को जनाब अली उन्होंने गुर्जे में बंद कर दिया जनाब। ये सारा गेम, और ये सब कुछ किसके इशारे पे हो रहा है, ये उधर सारा के इशारे पे हो रहा है। जी आज मुस्लिम लीग नून ने एक पोस्टर भी एक शेयर किया है उनका, मैं देख रहा था। 1996 का रोजनामा नवाए वक्त रावलपिंडी का एडिशन है, उसकी मेन पेज पे खबर लगी हुई है कि यहूद व नसारा का बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान बढ़ेगा 2020 तक मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में। इसके लिए क्रिकेटर इमरान खान को मुंतखब किया गया है। ये आज सोशल मीडिया पे काफी ये चीज सर ये बात मैं आपसे कई मरतबा अपने मुख्तलिफ इसी अपने आमने सामने प्रोग्राम में कह चुका हूँ। हकीम सईद साहब ने किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर वो किताब 1996 में छपी है, और उस किताब को लिखते ही हकीम सईद साहब का मर्डर भी हो गया था। तो मैं तो ये वाज़ेह तौर पे ये बात कहता हूँ कि जनाब अली ये नियाजी साहब को एक बाकायदा लॉन्च किया है, इसमें हमारे इदारे भी शामिल हैं उनको, क्योंकि आखिर में सपोर्ट इदारों ने किए जो वज़ीर आज़म बने। तो अब हमारे जब इदारे ही यहूद और नसारा की गोद में बैठे हैं तो हम इस्लाम की क्या बात करेंगे, हम दीन की मजहब की क्या बात करेंगे। आप देख लीजिए रमजान मुबारक से पहले इतनी तहरीक चलाई, कोरोना आम कर दिया हॉस्पिटल के अंदर, अब वो पाबंदियां लग गई। ये सब प्री प्लान गेम है। इस्लाम से, इश्क मुस्तफा से लोगों को दूर करना, उनके दिलों से इश्क मुस्तफा निकालना। लेकिन आप इस बात को नोट कर ले, हो नहीं सकता ये, इस बात को आज नोट कर ले अच्छी तरह से नियाजी साहब और वो इदारे, वो लोग, वो यूथिये जो नियाजी साहब का साथ दे रहे हैं, तो उन्हें रोजे मेशर तो जवाब देना ही देना है। लेकिन रब्बुल इज्जत की कसम, रब्बुल इज्जत कभी अपने महबूब जिसके लिए उसने ये कायनात तख्लीक की, उनकी अजमत पर आज आने देगा। ऐसा हशर बिगड़ेगा इन लोगों का, ऐसा हशर बिगड़ेगा कि इनकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों के अंदर। अच्छा दूसरा, चलो ये तो हो गया। दूसरा जो मेन टॉपिक है, पंजाब हुकूमत ने जो है ना जी शरीफ खानदान की जो 127 कनाल रहायशी ज़मीन है
जिस पर उन्होंने रायमंड महल बनाया हुआ है, उसका इंतकाल मंसूख कर दिया। शहजाद अकबर साहब फिर वो फाइलों के थप्पे लेके फिर रहे हैं, वो पीछे पड़ गए हैं, कहते हैं तो मैंने इनका घर गिरा देने हैं, महल गिरा देना है इनका। लेकिन असल में मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूं, मैं फिर आता हूँ रायवंड की तरफ और दूसरी तरफ। बात ये है कि हमारे जो इस वक्त मजहबी तबके के लोग हैं जो किसी भी उससे ताल्लुक रखते हैं, स्कूल ऑफ थॉट से रखते हैं, हनफी है, मालिकी है, शाफी है, हम्बली है, जो भी हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि देखिए आप सब लोग अपना एक बोर्ड बनाएं और एक बोर्ड बनाकर आप इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपने ये वक्त जाया कर दिया, मैं किसी का कल एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा, याद आ गया, वो शहीद साहब जो है उनका वो था वीडियो क्लिप, वो किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि बड़े अरसे बाद, इससे पहले हमने सिर्फ 2 ही लीडर देखे थे, मौलाना शाह अहमद नूरानी कि जिनकी आवाज पर पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता था, या मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, और काजी हुसैन अहमद का उन्होंने बाद में नाम लिया। ये 2-3 अफराद थे कि जिनके पीछे पूरी उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के पूरे मुसलमान जो है किसी वक्त भी उनके सामने जो उनकी आवाज पर मैदान अमल में निकल के आ रहे थे। उसके बाद जो ये गैप आया है, ये तो दूसरे इस वक्त जो है ना लीडरान, जो बड़ी बड़ी जमातें बनाए हुए हैं, जिनका मैं बात कर रहा था वो बात कट गई मेरी, तो खास तौर से मैं टारगेट कर रहा हूं दावत इस्लामी और उसके अमीर को। सुन ले मियां इलियास कादरी साहब, ये आपका इश्क मुस्तफा सब यही रह जाएगा। जब नामूस रिसालत की बात आएगी, आप लब नहीं हिलाएंगे ना, अपने कारकुनों को हिदायत नहीं देंगे कि जनाब नामूस रिसालत के लिए मैदान में निकलो, जिहाद करो, इस्लाम का छठा रुकन, ये सब आपकी मोहब्बतें सब बेकार हैं। आप भूल गए कि आपको किसने जनाब अली इस मंजब के लिए चुना था और उनके फरमान क्या थे। ये आपने जमात बना ली, ये सब ये रह जाएगी, सब ये मोहब्बतें यही रह जाएंगी। ये दुनियावी दिखावे की मोहब्बतें ना करें, असल दिल से मोहब्बत करें। यही बात मैं दूसरी जमातों के लोगों को कह रहा हूं, जो बड़ी बड़े लाखों के इज्तिमात करते हैं, वो सब बेकार हैं। अगर इश्क मुस्तफा नहीं है, उसकी कुर्बानी के लिए आप बाहर नहीं निकल सकते, हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते। हमने नहीं कहा दंगे करो, हम नहीं कहते फसाद करो, हम नहीं कहते मार पिटाई करो, हम नहीं कहते जलाओ बुराव करो। असम्बलियों में लोगों को भेजो अपने, जो ऐसे कानून बनाए जो इस्लाम से ताबे हो, ना कि इस्लाम कानून के ताबे हो। ये काम आप लोगों ने करने नहीं दिया। जब से दावत इस्लामी बनी है, शब-ए-खून मारा गया है उलमा इकराम के ऊपर। आज वक्त आ गया है कि आपने अब अपना पैटर्न चेंज करना होगा। याद करें आपके जिम्मेदारान से, मैंने 2005 में दुबई में बैठ के कहा था कि आपको टीवी पे आना होगा। आपके लोग कहते थे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मैंने कहा था ये आएंगे, आपको आना पड़ेगा, मजबूरन बाद में आप आए। आपको याद दिला रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनके नाम भी दे दूंगा सारे लोगों के। फारूक साहब जी, इनको मैंने कहा था कि आपको आना पड़ेगा। ये कहते थे हम टीवी पे हजरत साहब किसी सूरत में नहीं आएंगे। मैंने कहा था आना पड़ेगा जनाब। अब तो नाचते हैं आके, गाते हैं जनाब, नाचते हैं गाते हैं हजरत साहब टीवी पे आके। नहीं जनाब, मैं ऐसी बात करूंगा, मेरा दिल जल रहा है। नामूस रिसालत के लिए आपका एक लफ्ज निकल रहा है आपके मुंह से। ये तो खैर ये बहुत लम्हाई फिक्रिया है, लम्हाई फिक्रिया है मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए। ये दावत इस्लामी इसलिए बनी थी, शर्म आ रही है हमें यह कहते हुए कि हम वो लोग हैं जिन्होंने दावत इस्लामी को खड़ा करने में अहम किरदार अदा किया था। आप जानते हैं, मुझे शक्ल भी पहचानते होंगे, अपने क्या नाम है, इलियास कादरी साहब। जब आप जाके 2-2.5 साल वहां जाके बैठ गए थे, कहां पर जाके बैठ गए थे, छुप गए थे आप, कहां पर, याद है आपको? या दिलाऊं याद, अजमान के अंदर। अच्छा जी, 2 साल तक आप जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं गए थे, अजमान के अंदर छुपे हुए थे आप। चलो ठीक है, ये तो चलो हो गया। जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, वो सीना खोल कर आते हैं, बात करते हैं, घरों के अंदर जाके नहीं बैठते जनाब, बहुत से डरते नहीं है। मेरा कायद कहता था, कायद इमाम इनकलाब मुस्तफी हजरत अल्लामा हाफिजुल कारी शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कि हमारी मौत हमारी हिफाजत करती है। आप बातें करते हैं यार, आप क्या कर रहे हैं, मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? ये रायवट वायवट का खेल सब ऐसे ही बेकार है। इन्होंने मौके से फायदा उठाने की कोशिश की थी जनाब फारूक साहब। अच्छा। इन्होंने बोला इस वक्त आग लगी हुई है, पीछे से काम दिखा दो, प्लान ये बन गया था कि रायवट महल गिरा दिया जाएगा। हाँ जी, सही है। वो तो ये आग ठंडी हो गई अचानक से। अच्छा। और कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए बीच में, इदारों के लोग। फिर बता दूं आपके, ये रायवट महल गिराने को इदारे के लोगों ने रुकवाया। अच्छा। न्याजी साहब ने अपना काम कर दिया था। अच्छा जी, न्याजी साहब इस बात पे गुस्सा है इदारों से। उन्होंने कहा नहीं, अगर आज रायवट गिरेगा तो कल असेंबली भी गिरेगी, हम आके गिराएंगे।
नियाजी साहब आपका घर हम गिराएंगे आके, बनी गाला तहरीक लब्बैक वाले नहीं, हम आम आवाम आके गिराएंगे, क्योंकि आपने शबो खून मारा है नामूस रिसालत के ऊपर। आसिया मदूना को आप भाज भेज सकते हैं, सही है। आप सिख यात्रियों को खुशामदेद कहते हैं, उन्हें हारपुर बनाते हैं, आप मंदिर बनाने की जनाब जो इजाजत देते हैं, और जो नामूस रिसालत की बात करता है उस पर आप लाठी खिलाते हैं। शेख रजीद मरदूद तुम्हें तो अगर कहीं मिल जाओ तो मैं तुम्हारे से क्या बात करूं। तुमने जो किरदार अदा किया है ना वो ऐसा घिनौना किरदार है, आज मैं कहने में मजबूर हो गया हूं। फारूक साहब ये मेरे प्रोग्राम का टाइटल होना चाहिए, हुकूमत यजीदी किरदार अदा करने पे तुली हुई है। हुकूमत और खास तौर से शेख रशीद मिलकर, नियाजी साहब और शेख रशीद साहब मिलकर यजीदी किरदार अदा करने पे तुले हुए हैं। और फिर कहते हैं ना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे आपको कि हुसैन के चाहने वाले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई आपको कहां पहुंचाएंगे। वक्त बहुत करीब आने वाला है, आपका जो है वक्त करीब आ चुका है, नोट कर लीजिए इस बात को। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुसलमानों को हिम्मत दे। हम 7 करोड़ मुसलमानों ने जो हिजरत करके आए थे इंडिया से, हमने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान को बचाएंगे, हम पाकिस्तान को बचाएंगे और आप जैसे लोगों से इस पाकिस्तान को पाक करने में हम अपना कलेजी किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो रेमंड वाला जो मसला चल रहा है, शहजाद अकबर साहब बड़े एक्टिव हुए हैं, वो फिर फाइलों के बंडल उठा के फिर रहे हैं और कहते हैं इनका इन्हें शर्म नहीं आती है, इन्हें शर्म नहीं आती है। ये बेशर्म बेहया लोग हैं, बेज़मीर लोग हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि आवाम के अंदर जो ना अफरा तफरी फैली रहे। दूसरा ये फायदा ये उठा रहे हैं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है ना, रमजान के अंदर कहा था महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, नहीं हुई। अब इन्होंने एक बोला जी हम क्या करें, मजबूर हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये है वो। ये सारे गेम खुद हुकूमत चला रही है और इनसे हमारे अदारे चलवा रहे हैं और बाहर के इशारे में सारे ये काम हो रहे हैं। ठीक, ये रमजान मुबारक खैर ऑफिस से गुजर जाए, हम देखते हैं ईद के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। अब तो कुछ करना पड़ेगा, वतन जाना पड़ेगा, वतन के बासियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा और हिकमत से हम अपना काम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इनको हम मजा चखाएंगे जिन्होंने नामूस रिसालत के ऊपर शब खून मारने की कोशिश की है। एक एक आदमी की जिस तरह से आप लिस्टें बना रहे हैं ना, वो सॉरी बात कट गई, मैं बता रहा था आपको कि पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सरहद के अंदर इन्होंने तहरीक लब्बैक वालों से वाबस्ता नहीं, जो भी इनको नजर आया जो कि नमाजी परहेजगार या उसने अपनी शक्ल सूरत बनाई भी थी दीनी लिहाज से, जिनका मैच मिलता था ना तहरीक लब्बैक वालों से, शक्ल सूरत के हिसाब से, हुलिये के हिसाब से, इमामों के हिसाब से, दाढ़ी के हिसाब से, इन्होंने चुन चुन के उनको, और सोशल मीडिया पर तब आने भी नहीं दे रहे, बहुत सारी जगह पर इन्होंने नेट भी बंद कर दिया है। और इन्होंने सारे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना हमारे एंकर हजरात, जो बड़े बड़े टीवी के जिम्मेदार बैठे हुए, उन सबको इन्होंने कैसे खामोश किया है, किनके धोस में आके वो खामोश हुए, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन वो जो है औरिया मकबूल जान तो खामोश नहीं हुए, तो मैं भी तो खामोश नहीं हुआ, अभी तो खामोश नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मौजूद। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है हमारा जो अभी आज का जो मेन जो टॉपिक है वो तो ज़ाहिर बात है ये तहरीक लब्बैक वाला ये मामला था और खत्म नबूवत का, तो साथ साथ दूसरे वाले टॉपिक में बातचीत हो गई है। तो नाजरीन उम्मीद है आज का देखिए हुकूमत ने जो फैसला किया था वो हाई कोर्ट ने उसको स्टॉप कर दिया। जी जी। तो लिहाजा इस पे देखते हैं क्या रद्द-ए-अमल आता है। दोनों ने रुकवा दिया तो फिर हाई कोर्ट के जरिए रुकेगा ना, जाहिर सी बात है, जाहिर बात है, उन्होंने तो खुद तो आगे नहीं रोकेंगे। जी हां बिल्कुल, खुल्लम खुल्ला मैंने बात कह दी आपको। जी जी जी। उम्मीद है नाजरीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले नारे तकबीर लगाते हैं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।